पकड़ी वालों कल मोड़ से आना, घर घुसना। तेरी बीवी खाना बनाती है ना मगरिब के टाइम में 7-8 बजे, रात 6-7 बजे खाना बनाती है, काम करके तुम उसी टाइम घर आते हो। कल तेरी बहू खाना बनाती होगी, बाय चांस अगर रोटी बना रही है, तुम घर घुसना और तेरी बीवी उस टाइम में रोटी बना रही है, तुम बीवी को देख के खाली कहना, ए जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। खाली जाने मन कह देना, ए जाने मन, अब रोटी बना रहे तो रोटी कैंसिल पराठा शुरू। अगर जाने जिगर कह देना तो पराठा में सतुआ शुरू। सतुआ डाल दो अपने बढ़िया मोहब्बत करके तो दे। तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करना मना थोड़ा है। एक जगह हो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा मुझे पानी पिला। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, आयशा मुझे पानी पिला। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घड़े के तरफ जाने लगी। आका फरमाते आयशा कहाँ जा रही हो? कहा या रसूल अल्लाह मैं पानी लाने जा रही हूँ। आका फरमाते आयशा तेरे हाथ में क्या है? का बर्तन है। का बर्तन में क्या है आयशा? का या रसूल अल्लाह वो पानी है। का कौन पानी है? का या रसूल अल्लाह मैं पानी पी रही थी, जो पानी बच गया है वही पानी है। आका फरमाते ए आयशा, आयशा उसी पानी को ला, आयशा उसी पानी को ले क्या, वही बर्तन को ले का जो पानी तुम पी रही थी, जो पानी बच गया है वही पानी लाके मुझे पिला दे। गौर करो, बचा हुआ पानी प्यारे आका के बारगाह में आयशा पेश करती है। आका फरमाते आयशा ये तो बता तूने बर्तन में मुंह कहाँ लगाई थी, लब कहाँ लगाई थी? हम भी वहीं लब लगा के मुंह पानी पी के दुनिया वालों को बता देंगे कि अगर बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पी लेता है तो गुनाह नहीं, पाप नहीं, छुआछूत कुछ भी नहीं, बल्कि पानी बच जाए बीवी पीते पीते और वही गिलास का पानी शोहर पी लेता है तो रसूल की सुन्नत है। माशाअल्लाह यही तकरीर एक जगह कर दी। वो लड़का सोचा कि बीवी का बचा हुआ पानी पीने से सुन्नत है। वो कुछ सोचा बुझा नहीं, सुबह घर गया 10 बजे अपनी बहू कहता है घड़ा से पानी निकाल। बीवी निकाली पानी का एक गिलास निकाला, बोल हाँ, बोले आधा तो पी, आधा पानी पी। अब बीवी आधा पानी पीने लगी गिलास में, पीते पीते शोर बोला रुक रुक रुक, उतने पी, हमारा आधा दे, हमें पीवो तो जूठा पानी हमें पीवो। अब वो बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पीने लगा। उसकी माँ किधर से देखी ये बड़की जूठा पानी हमारा बेटा पिए लालो रे। अब उसकी माँ माथा पर के घर से बाहर ना बचोगे बाप, अब कयामत आए लो ना बचो। क्या हुआ? हमारे बहू जूठा पिए लागलो हमारे बेटा रे वाह, हमारे घर हरकत बरकत खत्म। चूंकि देहात में कुछ जानता तो अगर कोई बीवी खाना खाए और अगर शोहर भी खाए एक ही प्लेट में, और अगर बीवी उठा के शोहर के मुंह में लुकमा डाल दे पहला लुकमा, या बीवी उठा के शोहर उठा के बीवी के मुंह में डाल दे तो सुन्नत तरीका है। अगर आप खाना खा रहे हैं और अगर लुकमा उठा के बीवी के मुंह में डाल दिए तो ये सुन्नत है। कल डाल दीजिएगा पता चलेगा। कल घर जहाँ बहू मुंह में डाले उसकी माँ देखेगी, अब ना रहो करे रे बाप। चूंकि माशाअल्लाह बहुत देर तक गुफ्तगू हो गई। मेरे प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाख लाख एहसान हम लोगों के ऊपर है। बहुत बड़ा एहसान है रसूल, बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है कि हम मसलक आला हजरत में हैं। आज हम सलाम भी पढ़ने वाले हैं। मुफ्ती साहब मदरसे में आ गए हैं। हालांकि मदरसे में जब भी कोई होता है, जो पहले के लोग थे कमेटी में सदर सेक्रेटरी, वो भी बहुत दिन तक बहुत अच्छा मदरसा चलाए। लॉकडाउन में भी मदरसा उस टाइम में जिंदा रखा। उस टाइम में आमदनी कम थी, बहुत दिन से मदरसा फकीर भी चल रहा है। वहां उन कमेटियों ने बहुत मेहनत किया। वो टाइम के सदर सेक्रेटरी इमाम यूनुस साहब भी थे और भी मेहनत करते हैं। अब रही बात कि कोई जरूरी नहीं है कि हर जिंदगी भर एक ही कमेटी रहे। कभी मौका इन लोगों को भी दिया जाए, ये लोग भी देखे कैसा चलाता है। 1 साल के बाद इन लोगों को भी बदला जाएगा, दूसरा कमेटी आएगा, तीसरा आएगा।
लेकिन फकीडी कहीं नहीं जाएगा। कमेटी बदलेगी, सदर बदलेगा, सेक्रेटरी बदलेंगे, इमाम बदलेंगे, मोहतमिम बदलेंगे, मदरसा रहेगा, गांव रहेगा। इसको कैसे चलाना है, ये राजनीतिक और पार्टी से नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा के साथ चलेगा। वहां यूनुस ने भी बहुत मेहनत की थी, पहले के कमेटी सदस्य ने भी मेहनत की है। अभी जो नौजवान लड़का बना है, अब हर जगह नौजवान ही बढ़ रहा है। मैं तो कहता हूँ नौजवान ही आगे बढ़े, हमेशा नौजवान सदस्य रही। और उन नौजवान का सिर्फ पर ये नहीं कि मस्जिद का सदर बनेंगे, नौजवान कमेटी सिर्फ मदरसे का कमेटी नहीं, वो गांव का भी कमेटी है। 16 आना में जो कमेटी, उनसे गुजारिश है, आपके मोहल्ले में अगर कोई शराब पीने लगा, पंचायत भवन में बैठ करके, तो उन कमेटी वालों से गुजारिश है कि उन लोगों को बैकाट किया जाए, उनके घरों में खाना पीना बंद किया जाए, शादी ब्याह में आना जाना बंद, समाज से बैकाट। अब सब मिलके वही करोगे तो करेगा कौन? खुदा के वास्ते जो सदस्य सेक्रेटरी कमेटी है उनको टाइट रहना होगा। पता करो कि कौन जुआ खेल रहा है गांव में के अंदर, कौन शराब पी के मतालगिरी कर रहा है, उनको पुलिसमेंट दो। शराब पीने वाले को, अगर कहने वाले को 500 और जो पिएगा उसको 1100 रुपया जुर्माना करो। गांव में टाइट रहो, वरना ऐसा दौर आएगा कि घर घर शराबी होगा। क्या बात करते हो? बेटा लेके बोतल में आएगा, बाप पूछेगा की लागो, बोल भिस्की लागो, बोले ढोका हमरो दे में बेटा। ये दौर आ जाएगा अगर नहीं रोकोगे तो। शराब आम होने लगा, जुआ आम होने लगा। और अपने बाल बच्चों पर नजर रखा, यारी मत करने तो मदरसा जिंदा है। ये मदरसा इंशाअल्लाह बहुत दिन तक रहेगा। और हमेशा मदरसे का मदद करना। जब भी ऐसे जलसा हो कभी भी गाँव में 10, 20, 100, 50 उठा के मदरसे के नाम पे दे देना। बच्चे खाएंगे, पढ़ेंगे। आपका बच्चा आपकी कमाई खाता है तो टीवी देखता है, आपका बच्चा आपकी कमाई खा के मोबाइल देखता है, आपकी कमाई 10 रुपया तेरा बच्चा खा करके पबजी फ्री फायर खेलता है। मदरसे का बच्चा आपका 10 रुपया खा के गेम नहीं खेलेगा, आपका पैसा खा करके वो टीवी नहीं देखेगा, बल्कि वो पैसा खा करके कुरान को पढ़ेगा, मस्जिद में सोएगा, अज़ान देगा, नमाज पढ़ेगा, दुआ करेगा। तू भी बख्शे जाओगे, बच्चा भी बख्शा जाएगा। इसलिए जब भी ऐसा जलसा प्रोग्राम हो 10, 20, 100, 50 हमेशा हर मिलाद में, चाहे वो छोटा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा प्रोग्राम हो, चाहे वो अकीका हो चाहे 40वां हो, हर जलसे में अपने मर्जी से, जबरदस्ती नहीं, 10, 20, 100, 50 यानी 500, 1000, 2000 रुपया हो जाए तो मदरसे के हक में अच्छा होता है। मैं यहाँ चंदा करने आया भी नहीं हूँ, और न मुझको न मोहतमिम साहब ने कहा है, न मुफ्ती साहब ने, न हमारे चिश्ती साहब ने कहा, किसी ने नहीं कहा है। मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा जलसा हो तो हमेशा 10, 20, 50 उठाया करें। जहां तक मेरे इलाके में मदरसा हजरत यही सिस्टम रखे है, चाहे वो पालपुर का होता, मेरे मिल्लत हो, जहां भी जाते हैं हम लोग, उस टाइम में क्या होता है, लोग तो मदरसा सामने से गुजर जाता है, कौन आदमी जो खुद से कहा मौलाना ये 100 रुपया रख लीजिए, ये 500 रख लिए, नहीं देते हैं, जाके मोड़ में खर्चा कर देगा। लेकिन जब जलसा मिलाद हो तो ये मदरसा ही है। जो आज आलिम उलमा जो है ना, ये मदरसे से आता है। हाफिज जो रमजान में तरावी पढ़ाता, ये मदरसे से आता है। आपके माँ बाप का जनाजा पढ़ाएगा, वो मदरसे से पढ़ के आएगा। ऐसा नहीं है कि मिक्सचर मशीन में 5-6 वो चेंगर की तरह बतरू भर दो, मशीन घुमा दो, मौला बन के दौड़ने लगा। ऐसा नहीं होता है। 12-13 साल पढ़ना पड़ता है। मिक्सचर मशीन थोड़ा है कि 5-6 को बच्चा डाल दो, मशीन को घुमा दो, ढक्कन खोल दो, कारी साहब दौड़ने लगा, हाफिज साहब दौड़ने लगा, निकल के। बड़ी मेहनत लगता है। आप बड़ी किस्मत वाले हो कि आपके मोहल्ला मदरसा है। जिस मोहल्ले में मदरसा होता है और जिस मोहल्ले के मदरसे के तालिब इल्म उस कब्रिस्तान से गुजरते हैं, आका फरमाते जिस मोहल्ले के कब्रिस्तान से तालिब इल्म गुजर जाता है, उस मोहल्ले के कब्रिस्तान से 40 दिन तक अज़ाब इलाही उठा लिया जाता है। माशाअल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब। मैं 1.25 घंटा बोल दिया, इससे ज्यादा बोलवाइएगा तो कल मेरा प्रोग्राम हजारीबाग चरही में है, वहाँ क्या बोलेंगे। तबीयत भी खराब है मेरी 3-4 दिन से, अब यहाँ बोल देंगे आवाज फंस जाएगी, वहां जाके इन करना। आज की तकरीर करबला के हवाले से लोगों ने जो फरमाइश किया था, इस्लाह मुआशरा पर भी हो गई, समाज पर भी हो गई, माँ बहने पर भी हो गई। मेरी माँ बहने, आपको कुछ नहीं करना है, आपका शोहर जुमा पढ़ के आए,
सप्ताह में एक दिन सलाम करने का तू रवाज पैदा कर, एक दिन करना, डेली नहीं। जुमा पढ़ के शोर आए तुम सलाम करना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। अगर तेरी बहू नहीं सलाम करती है तो अब की जुमा पढ़ना, तुम जाके सलाम करना, अपनी बीवी को सलाम करना, ये रसूल की सुन्नत। तुम सलाम करना, हम लोग भी कभी कभी भी सलाम करते हैं, तब अपनी बीवी क्यों नहीं करेंगे? तो अगर माँ माने तू याद कर ले, अब की जुमा तू कर, अगर ना करे तो अगला जुमा से नौजवानों तू शुरू कर, अपनी बीवी सलाम करना, ये रसूल की सुन्नत। एक जगह यही तकरीर कर दी, बस वो लड़का सोचा ठीक है बीवी सब तो सलाम करती नहीं, अब हम भी लोग कर। हाँ, जुमा पढ़ के लड़का गया, घर घुसा, उसकी बीवी कुछ कर रही थी, इधर से शोहर गया, अपनी बहू को देखा, बीवी को कहा ए अस्सलाम वालेकुम। बीवी धां ऐसे खड़ी, बोलते हैं धधा कैसा लगना है इसका, बोल अस्सलाम वालेकुम, तो मक्का चल उनकी, फिर बेचारा बोला अस्सलाम वालेकुम, तो हमारे बहन की करवा इसका, मतलब बेचारा सलाम कर रहा है तो जवाब क्या देगी, अस्सलाम वालेकुम, तो थथुन ना मांगता उनकी। तो आजकल ऐसा होता है, इसलिए मेरी माँ बहने तू सलाम करना शोहर को, और वो ना करे तो तू कर। और कभी तू बाजार मत जाना बगैर जरूरत, हटिया मत जाना, चौक मत जाना, घर के अंदर रहना, घर के अंदर तू अच्छी लगती है। बीवी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। जब फातिमा ज़हरा के आखिरी वक्त हो गया, अपने शोहर हजरत अली को सामने बुलाया, कहा अली मेरे सरताज मेरे पास आइए। फजर की नमाज के बाद हजरत मौला अली बीवी फातिमा के कमरे में चले गए, जाके फातिमा के कमरे में बैठ गए मौला अली। बीवी फातिमा ने अपने शोहर के हाथ को पकड़ती, अली मौला अली के हाथ अपने हथेली पे रखती है, कहा अली मेरे सरताज मेरा आखिरी वक्त हो गया, अब मैं दुनिया छोड़ने वाली हूँ, मैं थोड़ी देर में मेरी रूह निकल जाएगी, मैं दुनिया को छोड़ जाऊंगी, मेरे शोहर मुझसे एक वादा करो। अली फरमाते फातिमा कौन सा वादा है, तू बोल। फातिमा वादा मैं पूरा करूंगा। बीवी फातिमा फरमाती मेरे सरताज जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी ना, जब मेरी रूह निकल जाएगी ना, तो मुझे गुस्ल दे देना, कफन पहना देना और मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। अली फरमाते फातिमा जनाजे को छुपाया नहीं जाता, फातिमा जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। बीवी फातिमा फरमाती मेरे सरताज मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर में रख देना, बल्कि मेरे जनाजे को घर में उस वक्त तक छुपा के रखना जब तक सूरज न डूब जाए, अंधेरा न छा जाए, लोग अपने अपने घरों में न छुप जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर से बाहर ना निकालना। जब सूरज डूब जाए, अंधेरा छा जाए, लोग अपने अपने घरों में छुप जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकालना, कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, बीवी फातिमा फरमाती मेरे जनाजे को कोई गैर मर्द ना देख पाए। आज तू जिंदा भी हो, तुम आज जवान भी हो, आज तेरा चेहरा कोई गैर मर्द देख ले, चौक में मोड़ में तुम कैसे चली जाती हो। फातिमा फरमाती मेरे जनाजे को दिन के उजाले में घर से बाहर ना निकालना, रात के तारीके में निकालना। वही फातिमा का लाल मैदान करबला गए, चारों तरफ दुश्मन ने घेर के रख लिया, 3 दिन तक पानी पीने नहीं दिया। अली अस्कर मैदान करबला में 56 साल के बाबा ने अपने बेटे अली असगर 6 माह को लेके गया, का यजीदियो अरे हमसे दुश्मनी है, मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा, पानी मुझे मत दो, मेरे बेटे के हल्के में एक कतरा दे दो। लेकिन यजीदियों ने तीर चला दिया, इमाम हुसैन समर किए और दुनिया वालों को बता दिया है नादान, मैंने असोगरा बीबी को मदीने में छोड़ा सबर किया, नाना के रोजे को छोड़ा सबर किया, माँ के मजार को छोड़ा सबर किया, मदीने की गली को छोड़ा सबर किया,
मक्का भी आया तो सबर किया, रास्ते में आया सबर किया, पानी बंद कर दिया सबर किया। ए लोगों, अगर दुनिया में सबर देखना हो तो करबला देख लो, इबादत देखना हो करबला देख लो, तिलावत देखना हो करबला देख लो, नमाज देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, भाई बहन का प्यार देखना हो तो करबला देख लो, माँ बेटे की मोहब्बत करबला देख लो, शोहर बीवी का प्रेम करबला देख लो, भाई बहन की मोहब्बत करबला देख लो, चचा भतीजे की उल्फत करबला देख लो, मामा भांजा का प्रेम करबला देख लो। पूरी दुनिया में जिंदगी गुजारने का अगर तरीका सीखना है करबला देख लो। सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। माशाअल्लाह। चलिए आखिरी टाइम में आपने अच्छा सुन लिया। मेरी तकरीर सुनना हो YouTube चला जाना, 1.5 घंटा लगभग बोल दिए क्या, और थोड़ी देर बोल दे, हाँ कितनी देर और बोल दे, और 1 घंटा बोल दे। 108 नंबर झारखंड सरकार की एम्बुलेंस का नंबर है, इसको फोन करके रोड पे खड़ा रखो। मेरे गांव में जलसा हो रहा है, एक मौलाना तकरीर कर रहा है, 1 घंटा और बोलेगा कुछ भी हो सकता है। हॉर्न बजाएंगे, सीधे सराय ढाल होते होते हेड मिशन लगा, ठीक है, वरना सीधे रांची रिम समय पर। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होंगे, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह कह दिए हजरत मुफ्ती साहब, 3 गो बूढ़ा उठ के धाए से खड़ा। हम बोले चाचा बैठिए, बल काहेल बेसबो मोलना से तो हम बोलो बूढ़ा जन्नत ना जाता तो वैसे की होगा खड़े टेमिया पास। सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जितने जन्नती जो होंगे ना वो रब का मोहर लगेगा, सब जवान होगा। इसलिए जवानी अभी है, इबादत कर लो, नमाज पढ़ लो। माँ बहने तू अपने आप को बचा ले, तू कनीज़े फातिमा बना ले, बन जा। शोहर गरीब की होगी, गरीब की झोपड़ी होगी, शोहर आएंगे मोहब्बत से सलाम करना, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर आएगा। और नौजवानों याद रखना, तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बीवी के लिए शोहर की रजा में रब की रजा है। तेरे माँ बाप तुमसे राजी। आपके गांव से हाईवे गया, नेशनल हाईवे कलकत्ता टू दिल्ली, इस रोड में बड़ी बड़ी गाड़ी गुजरती है, उस गाड़ी के पीछे लिखा रहता है, मुसलमान की गाड़ी होती है लिखता माँ की दुआ, हिंदू बिरादरी की गाड़ी होती है लिखा होता माँ का आशीर्वाद। देख लेना गाड़ी में माँ का आशीर्वाद। वो गाड़ी गुजरात, बम्बे, कलकत्ता से वापस आ जाती है, क्यों? उसमें माँ का आशीर्वाद लिखा रहता है। किसी गाड़ी में आज तक लिखा हुआ देखें सास का आशीर्वाद? पूरी जिंदगी यहाँ से रोड पकड़ने के बगल में रोड गुजरा है सामने से, कभी देखें सास का आशीर्वाद किसी गाड़ी में जिंदगी? अगर किसी गाड़ी में लिख दो कि सास का आशीर्वाद, वो गाड़ी निरसा जाते जाते 3 पलट। लेकिन माँ की दुआ, माँ का आशीर्वाद लिख देता है, जो कि माँ की दुआ में वो पावर है, माँ की दुआ में वो शक्ति है, माँ की दुआ में वो ताकत है। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। 10 मौलाना तेरे आंगन में बैठ के दुआ कर दे, 10 मुफ्ती साहब बैठ के दुआ करे, 10 हाजी बैठ के दुआ करे, 10 जगह के पीर आके दुआ करे, लेकिन कोई गारंटी नहीं। लेकिन तन्हा तेरी माँ अगर फकीरी में आंचल उठा के दुआ कर दे, तू बम्बे गुजरात में रहोगे, मुसीबत में वहां रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत